इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक, जिसने पूरे इंडिया को ही बेवकूफ बना दिया। इंडिया का एक ऐसा बिलियनियर जिसने इंडिया से 9,000 करोड़ का फ्रॉड कर दिया, विजय माल्या। तो स्टोरी शुरू होती है इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले से, जब इंडिया में कई सारी छोटी छोटी ब्रिटिश लिकर कंपनी जो कि ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए लिकर बनाया करती थी। फिर एक ब्रिटिश बिजनेसमैन इन सारी छोटी छोटी कंपनी को मिला के एक बड़ी कंपनी बना दिया। और अब क्योंकि इंडिया को ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस मिलने वाला था, तो उन्होंने अपने कंपनी के शेयर एक इंडियन बिजनेसमैन वित्तल माल्या को सस्ते दामों में बेच दिए। अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था और वित्तल माल्या इस कंपनी के ओनर बन चुके थे। वित्तल माल्या की लीडरशिप में ये कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो होने लगती है। और इसी बीच वित्तल माल्या मैकडोवेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को खरीद लेते हैं। इन कंपनीज को एक्वायर करने के बाद वित्तल माल्या का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। फिर कुछ टाइम बाद वित्तल माल्या की शादी हो जाती है और उनका एक बेटा होता है, विजय माल्या। जिसके बाद वित्तल माल्या 2 और शादियां करते हैं, लेकिन उनका एक ही बेटा होता है, विजय माल्या। विजय माल्या शुरू से ही एक लग्जरियस लाइफ जीता था। पिता बहुत ही बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, इसीलिए बेटा विजय माल्या शुरू से ही लग्जरियस लाइफ जीता था। विजय माल्या जब अपनी स्कूल सेंट जेवियर्स में एंट्री करता था, तो अपनी लग्जरियस स्टैंडर्ड कार का साइलेंसर हटा देता था ताकि स्कूल में हल्ला हो और विजय माल्या का नाम बने। वित्तल माल्या अपने बेटे विजय माल्या को ईयर 1970 में यूएस के कैलिफोर्निया में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। पढ़ाई खत्म करने के बाद विजय माल्या की इंडिया में एंट्री होती है और अब जो विजय माल्या बाहर पढ़ के आए थे वो अपनी कंपनी में यूज करते हैं। विजय माल्या अपनी कंपनी यूबी ग्रुप्स को एक कॉर्पोरेट कंपनी बना देते हैं। उनकी लिकर कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो होने लगती है। लेकिन ईयर 1977 में यूबी ग्रुप्स, जो कि विजय माल्या की कंपनी होती है, उसका टर्निंग पॉइंट आ जाता है जब इंडिया में नई गवर्नमेंट आती है और वो लिकर और अल्कोहल पे बैन लगा देती है। कई सारी लिकर कंपनी कोलैप्स होने लगती है। कई सारी लिकर कंपनी अपने शेयर को सस्ते दामों में बेच देती है और यूबी ग्रुप, विजय माल्या की कंपनी, उन सारे शेयर्स को सस्ते दामों में खरीद लेती है। क्योंकि विजय माल्या को पता था गवर्नमेंट ज्यादा दिन अल्कोहल और लिकर पे बैन नहीं लगा सकती। किसी भी कंट्री में अल्कोहल और लिकर ज्यादा दिन तक बैन नहीं रह सकता। और कुछ दिन बाद ऐसा ही होता है, गवर्नमेंट को लिकर और अल्कोहल पर से बैन हटाना पड़ता है। और क्योंकि विजय माल्या ने दूसरी सारी कंपनीज के शेयर खरीद लिए थे, तो मार्केट में आपको इनका बड़ा कंपटीशन नहीं बचा था। विजय माल्या दूसरी बड़ी बड़ी फूड और फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनका मेन प्रॉफिट तो लिकर और अल्कोहल से ही आता है। एक बार विजय माल्या अपनी कंपनी के पुराने पेपर्स पढ़ रहे होते हैं और उन्हें वहाँ दिखता है कि यूबी ग्रुप्स ने कैसल बेवरी नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया था, जिसका लोगो किंगफिशर की तरह। कैसल बेवरी कंपनी तो बंद हो चुकी थी, लेकिन विजय माल्या को इस कंपनी का लोगो बहुत पसंद आता है और आगे जाके वो अपनी कंपनी का लोगो और नाम चेंज कर देते हैं। वो अपनी कंपनी का लोगो एक किंगफिशर बर्ड को बना देते हैं और नाम भी किंगफिशर रख देते हैं। धीरे धीरे विजय माल्या की कंपनी आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक दिन वित्तल माल्या मुंबई में पार्टी कर रहे थे और उन्हें वहाँ हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। और अब यूबी ग्रुप्स किंगफिशर कंपनी के हेड विजय माल्या बन जाते हैं। जब विजय माल्या इस कंपनी की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेते हैं, तो कंपनी की वैल्यूएशन 400 करोड़ होती है। लेकिन कमान विजय माल्या के हाथ में आने के बाद कंपनी की वैल्यूएशन धीरे धीरे घटने लगती है। कंपनी के वर्कर और इनकी फैमिली मेंबर को लगता है कि विजय माल्या इस कंपनी को अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे। फिर विजय माल्या और उनकी टीम रिसर्च में जुड़ जाती है और उन्हें पता चलता है कि उनकी ड्रिंक की जो बॉटल है, जो कि कांच से बनती है, उसमें कंपनी का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाता है। तो वो अपने सारे डीलर्स को ये बोलते हैं कि जितनी बॉटल वो ले जा रहे हैं, यूज करने के बाद उनके सारे बॉटल रिटर्न हो जाने चाहिए, ताकि कंपनी को बार बार कांच की बॉटल्स ना बनाना पड़े और कंपनी को बॉटल्स बनाने में ज्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े। लेकिन ये प्लान बहुत ही अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि जितने बॉटल्स कंपनी बेचती है उतने वापस नहीं ले पाती और जो बॉटल्स वापस आते हैं उनमें से कई सारे बॉटल्स टूटे होते हैं। जिसके बाद कंपनी एक मास्टर प्लान अप्लाई करती है। वो किंगफिशर्स के कैन बॉटल लॉन्च कर देते हैं, जिसमें अल्कोहल का मात्रा 8% से इंक्रीज हो जाता है। अब इस मास्टर प्लान के कारण कंपनी को इतना फायदा होता है कि इंडिया की नंबर 1 ब्रांड मोहन मकीन को पीछे छोड़ के किंगफिशर इंडिया की नंबर 1 ब्रांड बन जाती है। इसी साल ईयर 1987 में विजय माल्या जब प्लेन से ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो उन्हें वहाँ एक एयर होस्टेस से प्यार हो जाता है। वो उससे शादी कर लेते हैं और उनका एक बेटा होता है, सिद्धार्थ माल्या। लेकिन उसी साल उनका और उनकी वाइफ का डाइवोर्स हो जाता है। आने वाले सालों में विजय माल्या नहीं रुकते और उनकी कंपनी एक टॉप ब्रांड कंपनी बन जाती है। विजय माल्या की छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज और ट्रिक से कंपनी को बहुत फायदा होता है। जैसे इंडिया में अल्कोहल का एडवर्टाइजमेंट करना बैन है, तो इसीलिए विजय माल्या किंगफिशर सोडा और किंगफिशर वाटर बॉटल लॉन्च कर देते हैं और उन्हीं के ऐड करवाते हैं। वो ऑल ओवर इंडिया में किंगफिशर इवेंट स्टार्ट कर देते हैं। चारों तरफ किंगफिशर के बोर्ड लग जाते हैं। हर न्यूज़पेपर, टीवी, मैगजीन में किंगफिशर का ही ऐड चालू होता है। विजय माल्या अपने घर का नाम भी किंगफिशर विला रख देते हैं। 1988 में किंगफिशर डेबी लॉन्च कर दिया जाता है। किंगफिशर F1 स्पोर्ट्स कार का रेस करवाने लगती है। किंगफिशर रेडबुल से बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है और रेडबुल को एडवर्टाइजमेंट में कोई नहीं हरा सकता। तो सेम स्ट्रेटेजी विजय माल्या भी अप्लाई करते हैं। विजय माल्या को सबसे ज्यादा प्रॉफिट किंगफिशर कैलेंडर से
होता है, किंगफिशर कैलेंडर के लिए मॉडल विजय माल्या खुद ही सेलेक्ट करते हैं और जिस मॉडल का नाम इस कैलेंडर में आ जाता है, रातों रात वो मॉडल एक सुपरस्टार बन जाता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ है। मूवीज में लॉन्च होने से पहले दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ किंगफिशर कैलेंडर में एज ए मॉडल लॉन्च हो चुकी है। अब किंगफिशर एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुका था। 50 से भी ज्यादा देशों में किंगफिशर के ड्रिंक बिकने लगे थे। अब कंपनी की वैल्यूएशन 400 करोड़ से बढ़ के 6000 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। जहाँ सबको लगता था कि विजय माल्या कंपनी नहीं चला पाएंगे, वहीं कंपनी को एक टॉप ब्रांड बना देते हैं, क्योंकि विजय माल्या एक लीकर कंपनी चला रहे होते हैं और अल्कोहल का सप्लाई पूरी तरह से लीगल नहीं है, तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। तो विजय माल्या इन सब से बचने के लिए खुद ही पॉलिटिक्स में उतर जाते हैं और पैसों के दम पे अपने होम स्टेट कर्नाटका से एमपी इलेक्ट हो जाते हैं। अब सब चीज विजय माल्या के फेवर में होता है। लेकिन ऐसा क्या होता है, इतनी बड़ी कंपनी जो कि इंडिया में वायरल हो चुकी होती है, उसके ओनर जो कि एक बिलियनियर है, उनको कंट्री छोड़ के भागना पड़ता है। तो ये सब स्टार्ट होता है विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या के 18th बर्थडे से, जब विजय माल्या अपनी कंपनी के एक्स प्रेसिडेंट को बुला के कहते हैं कि उन्हें किंगफिशर एयरलाइन स्टार्ट करनी है। उनके सीएफओ को ये प्लान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जानते थे अगर विजय माल्या ने कहा है तो वो इसे स्टार्ट जरूर करेंगे। अगले दिन विजय माल्या एयरबस के इंडियन हेड से 14 से भी ज्यादा प्लेन का ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे के 18th बर्थडे पे उसे एक एयरलाइन गिफ्ट करना चाहते थे। उनके बेटे का बर्थडे 7 मई को आता था, तो वो 7 मई से पहले किंगफिशर एयरलाइन को स्टार्ट करना चाहते थे, जिसके कारण वो अपनी एयरलाइन कंपनी पे कई सौ करोड़ का खर्च करते हैं। लगभग 900 करोड़ खर्च करने के बाद वो अपनी किंगफिशर एयरलाइन स्टार्ट कर देते हैं। पूरे कंट्री में किंगफिशर एयरलाइन का हल्ला हो जाता है। जहाँ हर प्लेन में सीट पे सिर्फ एक मैगजीन मिलती थी, वहीं किंगफिशर एयरलाइन में सीट के आगे स्क्रीन लगी होती थी, एक हेडफोन मिलता था, हाई क्वालिटी फूड होती थी और साथ ही साथ वेल मैनर्ड एयर होस्टेस। फर्स्ट ईयर में किंगफिशर कंपनी अपनी एयरलाइन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देती है और उन्हें उतना प्रॉफिट नहीं आता। विजय माल्या अपने प्लेन को इंटरनेशनली उड़ाना चाहते थे, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें 5 साल पहले डोमेस्टिक अपने प्लेन को उड़ाना था, उसके बाद ही उन्हें इंटरनेशनल का लाइसेंस मिलता। लेकिन विजय माल्या को पता चलता है कि कंपनी है एयर डेकन, जिसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है। अब इस कंपनी एयर डेकन का नाम चेंज करके विजय माल्या इस कंपनी का नाम किंगफिशर रेड रख देते हैं और इस कंपनी को एक लग्जरियस कंपनी में चेंज कर देते हैं। अब इस कंपनी को खरीदने से विजय माल्या को ये फायदा होता है कि इनके पास एक इंटरनेशनल लाइसेंस हो जाता है और साथ ही साथ मार्केट से कंपटीशन भी हट जाता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि इंडियन की मेजोरिटी लोगों को लग्जरी नहीं बल्कि चीप टिकट चाहिए। वो जितना अपनी कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उतना वो रिकवर नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम वो कई सारे एरोप्लेन खरीदते हैं। वो सारे प्लेन्स में लग्जरी मेंटेन करके रखते हैं, अपनी मार्केटिंग में कोई कसर नहीं छोड़ते, करोड़ों खर्च होती है मार्केटिंग पे। विजय माल्या दूसरे एयरलाइन के वर्कर्स को 75% एक्स्ट्रा पेमेंट पे अपनी कंपनी में हायर कर लेते हैं। किंगफिशर इतना अर्न नहीं कर रहा था जितने विजय माल्या बर्न कर रहे थे। विजय माल्या का फंड खत्म हो चुका था, तो वो बैंक के पास लोन के लिए जाते हैं। अब कई सारे बैंक मिलके अलग अलग तरह से विजय माल्या को लोन देते हैं और लोन की टोटल वैल्यूएशन लगभग 9000 करोड़ होती है। अब विजय माल्या के पास पैसे आ गए थे और इसी टाइम आईपीएल भी स्टार्ट होने वाला था, तो विजय माल्या आईपीएल में अपनी एक टीम खरीद लेते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और वो अपनी लग्जरियस एयरलाइन में और ज्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन विजय माल्या को इतना ज्यादा लॉस होता है कि वो अपने वर्कर्स को पे भी नहीं कर पाते। उन्हें एचपी और भारत पेट्रोलियम जैसे फ्यूल कंपनी भी बैन कर देती है, क्योंकि इन कंपनियों के पास भी विजय माल्या बहुत ज्यादा पैसा डेप्थ कर देते हैं। विजय माल्या ऑल ओवर इंडिया में कई सारे एयरपोर्ट्स पे लैंडिंग चार्ज भी पे नहीं करते, जिसके कारण कई सारे एयरपोर्ट्स उन्हें बैन कर देते हैं। विजय माल्या ने जो बैंक से लोन लिया होता है उसकी इंस्टॉलमेंट भी भरना बंद कर देते हैं। विजय माल्या पे कई सारे केस हो जाते हैं और अब सबको पता था कि कुछ गलत होने वाला है, जिसके कारण कई सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के पास चल जाते हैं और इसे अर्जेंट केस बताते हुए विजय माल्या को देश से बाहर जाने पे बैन लगा दिया जाता है। लेकिन विजय माल्या अपने पैसे और पावर का यूज करके देश से बाहर भाग जाते हैं। देश का 9000 करोड़ लेके भागे हुए विजय माल्या को यूके से लाने की कई बार ट्राई किया गया, लेकिन विजय माल्या के लॉयर उन्हें बार बार बचा लेते हैं। सबका ये कहना है कि वो एक विलफुल डिफॉल्टर है, मतलब उन्होंने सारे काम जानबूझ के किए। विजय माल्या को इंडिया लाना अभी भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी कहती है कि विजय माल्या को इंडिया वापस लाया जाएगा और उनके सारे एसेट्स बेच के सबके लोन वापस किए जाएंगे। इतने बड़े लोन में डूबने के बाद भी विजय माल्या अपनी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उनके पास कई सारी लग्जरी कार है, उनके बर्थडे पे कई दिनों तक पार्टी चलती है। वो विदेश में भी एक लग्जरियस बिजनेसमैन की लाइफ जी रहे हैं। इंडिया में कई सारे मासूमों का पैसा खा के विदेश में वो एंजॉय कर रहे हैं। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। I told the finance minister Arun Jaitley before leaving for the airport, I'll be back. Please tell the banks to sit across the table and settle with me. And then I flew from Delhi to London. I was on my way to Geneva for a FIA World Council meeting. The loudest anchor in the television industry started. Huge hangama. How did Vijay Mallya leave? I said, okay, let things cool down. On top of that, what happened in the meantime? They revoked my passport. Passport gone. How to travel? So all of this is nuisance. That on 2nd of March, you left for London in a Jet Airways flight with 55 big suitcases. Complete and utter rubbish.